बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इसमें पूरे पाकिस्तान को जो है वो साइड लेनी चाहिए एमएल वली खान की। मैं एमएल वली खान के ऊपर बहुत तनकीद करता रहा हूं, लेकिन आज मैं उनके साथ खड़ा हूं। हुआ ये कि एमएल वली खान की और जो चेयरमैन पीटीए हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई चर्च को लेकर। यानी चर्च के ऊपर ये दोनों लड़े हैं, एक सेनेटर है और सरबराह है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, और दूसरे जो हैं वो चेयरमैन है पीटीए के मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब। इन दोनों के बीच में झड़प हुई और हुआ ये कि जो मेजर जनरल रिटायर साहब हैं, यानी यहां पे रिटायर फौजियों को ओहदे दे दिए जाते हैं और मेरिट कोई होता नहीं है, जो फौजी रिटायर होता है किसी ना किसी ओहदे पे लगा दिया जाता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इन्हें भी एडजस्ट किया गया पीटीए के अंदर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज में चेयरमैन बना दिया गया। इन्होंने जनाब एमएल वली खान साहब को, कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना इनमें, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ताकत बहुत है, सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में ताकत रही, डंडा हाथ में, रिटायरमेंट के बाद भी जब नौकरी मिल जाती है तो उन्हें लगता है ये भी सारा इदारा हाथ में है, तो वो अपनी ताकत के ऊपर बड़ा जोम होता है, तो हर बंदे को चलते फिरते जो मर्जी कर लेते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा जी मुझे भी चर्च का सिगरेट दें, ये एमएल वली खान साहब पे उन्होंने तंज कर दी। अंदाजा करें आप ये कितनी घटिया हरकत है और कितनी नीच हरकत है कि आप एक सेनेटर को, जो एक पार्टी का सरबराह है, उसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दो। कितना बड़ा एलिगेशन है आप जो उसके ऊपर लगा रहे हैं। अभी एक दिन पहले डीजीआईएसपीआर साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी पॉलिटिकल एलीट जो है या जो सियासी एलीट है वो करप्ट है, और ये कहा था तलबा को कि आप उनकी बातों में मत जाएं, हमारे साथ चलें, हम फौज आप में से हैं और आप फौज में से हैं। ये इस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो इंतहाई अफसोसनाक है ना, आप सिविलियन की आदत को इतना घटिया क्यों समझते हैं? आप सिविलियंस को इतना गया गुजरा क्यों समझते हैं? बेशक आप उन्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन पब्लिकली तो आप ये ना कहें ना। इससे पहले बच्चों के सामने कह दिया जी पॉलिटिकल शाफिया सारी करप्ट है, और अब जाके जनाब ये दूसरे साहब हैं, इन्होंने कह दिया जनाब मुझे भी चर्च वाला सिगरेट दो, उनको चर्सी होने का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो क्या कभी किसी जर्नैल के ऊपर ऐसे सियासतदानों ने चर्सी भंगी होने का इल्जाम लगाया? वो तो अपनी हुदूद के अंदर रहते हैं, वो तो किसी सरकारी ऑफिसर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उठ के अवामी क़यादत के ऊपर इस तरह उंगली उठाए और उनके ऊपर इल्जाम लगाए। डीजीआईएसपीआर ने जो तुलबा के साथ कहा, और ये तुलबा से ही खबर बाहर निकली है ना कि जनाब सियासी अशराफिया जो है वो करप्ट है, इसके ऊपर तो बकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सवाल पूछा जाना चाहिए था कि हाउ इज इट पॉसिबल, और ये बात असेंबली के अंदर अपोजिशन को उठानी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने कैसे कह दिया कि ये करप्ट है, आप कैसे कह सकते हैं, साबित करेंगे ये करप्ट है। तो ये अगर वो आपको कहेंगे आप करप्ट हैं तो फिर भारत इसमें एमएल वली खान साहब को शाबाश देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, भड़क उठे एमएल वली खान साहब, और एमएल वली खान साहब ने कहा कि एक सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम चर्च स्पीकर आए हो। एक सरकारी अफसर का यह अंदाज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आपको यह जरूरत किसने दी कि ऐसे बात करें? तो फिर इसके बाद चेयरमैन पीटीए फौरी तौर पे जो है बैक फुट पे चले गए कि नहीं मुझसे गलती होगी। मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को और सबको, जितने भी सिविलियंस हैं, उन्हें चाहिए कि एमएल वली खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करें, उनके साथ खड़े हो, 100 इख्तिलाफ सही, लेकिन एक रिटायर्ड जर्नैल खड़ा होकर सिर्फ अपने ताकत के जोम में एक रुकन को यह नहीं कह सकता कि मुझे भी चर्च वाला सिगरेट दो, ये नहीं कह सकता। ये ज्यादती है, ये गलत है। यहां पे एमएल वली खान के साथ सबको खड़े होना चाहिए। बल्कि एक आधा ऑफिसर अगर आप ऐसे तब्दील करवा देंगे ना, इनको हटवा दें नौकरी से, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा आ जाएगा, कोई और रिटायर फौजी आ जाएगा, इसको तो हटाएं यहां से। लेकिन जब ये हट जाएगा ना तो सबको कान हो जाएगा कि आज के बाद इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी। तो ये बहुत गलत हरकत है जो की गई है, और मैं बहुत तनकीद करता रहा हूं एमएल वली खान साहब की सियासत पे, लेकिन जहां मैं पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हूं इसलिए कि वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।